So what I am saying, every question comes with an opportunity which asks, why you? So your every answer should say, because of this, because of this, because of this. Okay? So आपका जो रिस्पॉन्ड होता है ना, वो रिस्पॉन्ड में 10 चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन 10 में से एक है, तो आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, लेकिन रिस्पॉन्ड तो दे सकते हो, तो रिस्पॉन्ड होना चाहिए, चाहे यस हो चाहे नो हो, ठीक है? यस भी रिस्पॉन्ड है, नो भी रिस्पॉन्ड है, ठीक है? कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब वीकनेस कौन सी होनी चाहिए? यू शुड मेंशन अ वीकनेस विच डज नॉट डायरेक्टली अफेक्ट योर परफॉर्मेंस। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर मैं बैंक की जॉब के लिए आ रहा हूँ, तो बैंक की रिक्वायरमेंट क्या क्या है? कम्युनिकेशन चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज चाहिए, ठीक है, और मेरा कैलकुलेशन सही चाहिए, है ना? ये रिक्वायरमेंट बेसिक रिक्वायरमेंट है इस फील्ड की, ठीक है? अब मुझे पब्लिक स्पीकिंग नहीं आता, स्टेज पे जाकर मैं बात नहीं कर पाता हूँ, स्टेज पे जाकर लिखी ना। अब मुझे बताओ, एक बैंकर को पब्लिक स्पीकिंग से क्या लेना देना? बट वीकनेस तो अपनी जगह है ना, दैट यू कैन मेंशन। सर एक्चुअली मैनी टाइम्स आई ऑब्जर्व, आई कैन नॉट डिलीवर स्पीच बिफोर एन ऑडियंस। विथ वन टू वन कॉन्वर्सेशन आई एम वेरी गुड, बट व्हेन आई गो ऑन स्टेज, व्हेन आई एक्सपीरियंस अ क्राउड बिफोर मी, दैट टाइम आई डोंट परफॉर्म वेल। आई थिंक आई नीड टू इम्प्रूव इट, समटाइम इट रिक्वायर्स, बट डायरेक्टली बैंक की रिक्वायरमेंट तो है ही नहीं, समझ रहे हो? अब लेकिन यही वीकनेस आप टीचिंग पोस्ट को नहीं बोल सकते, यानी आप टीचर की पोस्ट को जा रहे हो और आप कह रहे हो कि मुझे स्टेज परफॉर्मेंस से डर लगता है, वो तो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसकी, समझ रहे हो? वीकनेस क्या होनी चाहिए? उस प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ये है, नहीं जरूरत नहीं, वो तो खुद जज कर लेगा ना। आप अगर बोलोगे आई एम वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, उसको पता चल गया कितने फ्लुएंट हो आप, तो बोलने, अरे अक्सर लोग ये भी बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव कॉन्फिडेंस, है क्या कॉन्फिडेंस इसमें? सर आता नॉलेजच्या क्वेश्चनमध्ये आपण आन्सर सांगतो वेळेस तर आपण अटकलो, आपल्याला माहिती आहे पण थोडा विचार करायसाठी वेळ पाहिजे, कसं काय एक्सप्रेस काय करणार? जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल इफ द इंटरव्यूअर आस्क यू टेल मी अबाउट योर सिटी, और आपने शुरू किया, सर एक्चुअली आई एम फ्रॉम अ हिस्टोरिकल प्लेस औरंगाबाद, एंड औरंगाबाद इज नोन फॉर इट्स हिस्टोरिकल प्लेसेस, देयर आर मेनी मॉन्यूमेंट्स। अब आप अटक गए, ठीक है? तो अब क्या करना है? आप थोड़ा ऐसा देखते हो, जैसे भूलते हो तो हम ऊपर देखते हैं, ठीक है, लेकिन फिर उसके तरफ देखना है। सर आई एम रिकॉलिंग सम मोर इन्फॉर्मेशन, मे आई? पूछ लो उसको, आई नो इट बट आई एम जस्ट रिकॉलिंग सम मोर इन्फॉर्मेशन, मे आई टेक फ्यू मिनट्स, फ्यू सेकेंड्स? पूछ लो उसको, अगर वो बोलेगा हाँ ठीक है, तो फिर कंटिन्यू करो, वरना बोलेगा नहीं इनफ, वो खुद बोलेगा इनफ, रुक जाओ, सिंपल, ठीक है? तो अटक गए ना, तो अपने आप से लड़ते नहीं बैठना है, क्या है, आपको ऐसा लगता है कि कोई है ही नहीं सामने, नहीं वो बैठा है सामने, तो यहाँ अगर आप अटक भी गए, यानी आप सिंपल ये समझो, अंपायर है वो अंपायर, सब देख रहे हैं ना, तो हर चीज़ उससे पूछो ना, जैसा बैट्समैन बोलता है ना उसको, है क्या, लाइन है क्या, वो अंपायर बोलता थोड़ा इधर इधर, क्या बोलते आप ठीक है क्या, बोलो ठीक है। तो आपका इंटरव्यूअर आपका अंपायर है, हर चीज़ पूछो उसको, है ना, हर चीज़ पूछो उसको बोलो ड्रिंक लेना है मुझे, बोला ठीक है। तो आपके इंटरव्यूअर को हर चीज़ आप उसको कंसिडर करो, वो है वहाँ पर, तो अगर आप अटकते भी हो तो उसको इन्वॉल्व करो और उसको बोलो सर आई नीड अ फ्यू सेकेंड्स टू रिकॉल, मे आई? अगर उसके पास टाइम हो तो बोलेगा हाँ टेक योर टाइम, और अगर उसके पास टाइम नहीं है तो बोलेगा ओके दिस मच इज इनफ, करो ऐसे, ठीक है? बट आंसर अटेम्प्ट करो, ठीक है? अक्सर क्या होता है मालूम, कैंडिडेट ये कहता हूँ अगर पूरा पता है तो बोलूँगा, मैं तो नहीं बोलूँगा, यानी अगर आपको 100 में से 10% भी पता है बोल दो, ताकि उसको समझ में आए कि हाँ यार इसने स्टडी किया है। आप क्या करते हो, 100 रहा तो ही बोलूँगा, 10-20 रहा तो नहीं बोलूँगा, बट 10-20 भी अटेम्प्ट कर लो, ताकि उसको आइडिया आ जाए कि हाँ इसने प्रिपेयर किया, ठीक है? फिर मैं वही कहूँगा रिस्पॉन्ड,
रिस्पॉन्ड इज इम्पॉर्टेंट। रिस्पॉन्ड में इंफॉर्मेशन का एक छोटा सा हिस्सा है इंफॉर्मेशन, ठीक है। वो आपके पेशेंस चेक करना चाहता है, वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस चेक करना चाहता है, ठीक है। वो आपके प्रोफेशनल मैनर्स चेक करना चाहता है, इसलिए क्वेश्चन पूछा, ठीक है। अगेन तो 4 नंबर से 3 नंबर पे कैसे आएगा? उसके लिए मेरा कोर्स ज्वाइन करना पड़ता है। वो एटीट्यूड है, ठीक है। तो आरआरबी पीओ में इसके इंग्लिश का गलत शब्द हो गया इंटरव्यू में, हाँ। उसको बोले सर आप गलत बोल दिए। अच्छा, आपने बोल दिया उसको। तो इसमें भी ऐसा होता है सर? होता है। वो क्या है, देखिए एक्चुअली क्या है, ये चारों के जो ना सेल्फ बिलीफ अलग अलग है। जैसा पहले वाले का बिलीफ क्या मालूम, दुनिया जले तो जले, मुझे क्या करना। पहले वाले का बिलीफ क्या मालूम, लगी तो लगी, नहीं तो नहीं लगी, मुझे क्या करना, है ना। घर वालों ने भेजा इसलिए आया, ये उसका बिलीफ है पहले का। दूसरे का बिलीफ यह है, नहीं मिला तो मर जाऊंगा। दूसरे का क्या बिलीफ है, अगर जॉब नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा सारा, हाँ मेरे को जॉब देने से पड़ती तुमको। ये दूसरे का बिलीफ है। चौथे का बिलीफ क्या है मालूम, देनी तो देव, नहीं तो बहुत पड़े। है ये बिलीफ, चौथे का ये बिलीफ है। तीसरे का बिलीफ ये है, मैंने प्रिपेयर किया है और मुझे पता है मेरे प्रिपरेशन की बिना पर ये जॉब मुझे लग सकती है, और अगर नहीं भी लगी और अपॉर्चुनिटीज़ है, बट दिस इज़ बेटर अपॉर्चुनिटी। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, यानी उसको वो अंडरस्टिमेट नहीं करेगा, उसको ईजी नहीं लेगा, उसको वैल्यू देगा, लेकिन साथ में कहीं ना कहीं एक सोच ये भी रखेगा, दिस इज नॉट द लास्ट जॉब, दिस इज नॉट द लास्ट जॉब, ठीक है। तो वो जो चौथे से तीसरे पे आना है ना, तो एक्चुअली होता क्या मालूम, चौथे वाला जो बिहेवियर है ना, अक्सर किसका होता है मालूम, पुलिस वालों का होता है, पुलिस वालों। चौथा लॉयर्स का होता है, पॉलिटिशियंस का होता है। यानी अंदर कुछ हो ना हो, बाहर सब दिखाने का। तो अंदर ये होना चाहिए कि भाई आई एम ऑल्सो अ पर्सन विद गुड एंड बैड क्वालिटीज, यू आर ऑल्सो अ पर्सन विद गुड एंड बैड क्वालिटीज, एंड वाई आई एम हियर। देखो, तीन को हमेशा याद रहता है वो यहाँ क्यों है, यहाँ है तो क्यों है, और वहाँ है तो क्यों है, यहाँ क्या करना है और वहाँ क्या करना है, ये तीन को याद रहता है, ये बाकी तीनों को याद नहीं रहता, समझ रहे। तो 4 से 3 पे आने के लिए ना सेल्फ बिलीफ बदलना पड़ेगा, सेल्फ बिलीफ, ठीक है। अब लेकिन मैंने कहा ना कि देखिए, बिलीफ और एटीट्यूड ये कई सालों में फॉर्म हुए, कई सालों में, यानी आज आपकी जो एज है ना, उतने साल लगे उसको। अच्छा, इसमें कंट्रीब्यूटर कौन है, आपका एटीट्यूड और आपका बिलीफ बनाने में किस किस का कंट्रीब्यूशन है, बता सकते? सराउंडिंग, एग्जैक्टली। यानी आप जिस माहौल में रहते हो, जिस सोसाइटी में रहते हो, वहाँ के लोगों ने बनाया आपका बिलीफ, ठीक है। जो टीवी पे आप देखते हो, अर्नब गोस्वामी क्या कर रहा है, वहाँ बैठे बैठे बिलीफ बना रहा हो। बिलीफ यानी आपका बिलीफ आपका नहीं है, आपका बिलीफ किसी और ने बनाया। सो व्हाट टू डू, नाउ चेक वंस अगेन कि मेरा बिलीफ मेरे बारे में ऐसा है, कितना सही है। मेरा बिलीफ दूसरों के बारे में ऐसा है, कितना सही है। मेरा बिलीफ इस दुनिया के बारे में ऐसा है, कितना सही है। एनालाइज, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ये बिलीफ मुझे आगे बढ़ने से रोकता है तो बदलो। अगर ये बिलीफ आगे बढ़ने से रोकता है तो रोको, उसको बदलो। नहीं रोकता है तो कंटिन्यू करो। तो देखिए, पहले वाले का बिलीफ भी उसको रोकता है, ठीक है, वो किसी चीज को वैल्यूज नहीं देता। दूसरे का बिलीफ भी उसको रोकता है, क्यों? तो वो अपने आप को कमजोर और हर दूसरे को ताकतवर समझता है। चौथे का बिलीफ भी उसको रोकता है, क्योंकि वो अपने आप को सब कुछ समझता है, दूसरों को कुछ नहीं समझता, वो भी उसको रोकता है। तीसरे का बिलीफ उसको आगे ले जाएगा, क्यों? तो वो ये कहता है कि देख भाई, मेरे अंदर कुछ प्लस है तो माइनस भी है, और अगर तुम्हारे अंदर कुछ माइनस है तो प्लस भी है। ना मैं भगवान ना तुम भगवान, हम दोनों इंसान। अगर मुझसे गलती होती है तो तुमसे भी होती है। अगर तुम कुछ अच्छा करते हो तो मैं भी अच्छा करता हूँ, ना तुम कम ना मैं कम, हम दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। जो ज़्यादा मेहनत करेगा वो ज़्यादा हासिल करेगा। ये तीसरे का बिलीफ है, और इस तीसरे का बिलीफ मैं बता रहा हूँ, खाली प्रोफेशनल नहीं, पर्सनल लाइफ में तो बहुत काम आता है। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, हम इसको इंटरव्यू के कॉन्टेक्स्ट में समझ रहे हैं,
बट एक्चुअल में आपके रियल लाइफ में हर दिन हर घंटे ये चीज़ आपको काम आएगी। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप घर में हो और आपकी और फादर की नहीं बनती, देखो आपकी और आपके पिताजी की नहीं बनती और आप एक नंबर वाले हो, तो क्या होगा घर में मालूम? खामोशी छाई रही है ना। पापा आएंगे, रोज डांटेंगे, मैं खामोश सुनूंगा, वो उधर चल जाएंगे, मैं इधर चल जाऊंगा, होगा ये। अगर आप नंबर 2 वाले हैं और पापा आपको डांट रहे हैं, तब पापा के सामने भी रोऊंगा, मम्मी के सामने भी रोऊंगा, फिर दोस्तों को भी जाके मिलूंगा, ऐसा बाप मिला मुझे। नंबर 2 अगर है तो, अब नंबर 4 है तो पापा डरेंगे अब। अगर आप नंबर 4 हो तो पापा ने एक बार डांट दिया, आप बोलेंगे इधर। नंबर 4 हो तो ये होगा, यानी बेचारा बाप अब डरेगा। लेकिन अगर नंबर 3 है तो नंबर 3 क्या करेगा मालूम? ठीक है, पापा ने किसी बात से डांटा, पहले सुन लूंगा और अगर मेरी गलती है एक्सेप्ट करके सॉरी बोलूंगा, ठीक है। पापा के साथ जाकर वाइट चाय पीऊंगा, उनको वो आइसक्रीम खिलाऊंगा जो उन्होंने कभी नहीं खाई, शाम को आते टाइम उनके लिए एक शर्ट लेकर आऊंगा। ये तुम पर सूट करता है। वो भी बोलेंगे सुबह डांटा इसको, कर सकते ना ऐसा, लेकिन इतना आसान नहीं है। ये सिर्फ 3 कर सकता है, समझे? अब अगर अब ये हर फ्रेम में बैठते हैं मालूम। ये तो मैंने फादर सन बोला, हस्बैंड वाइफ में भी ये चाहिए। अगर दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों एक है, दोनों भी एक है, एक जैसे है ना, नंबर 1 वाले, तो अगर दोनों में किसी बात पे कॉन्फ्लिक्ट होती है तो लंबी खामोशी, सन्नाटा, है ना। वो उधर मुंह फुला के बैठा, ये इधर मुंह फुला के बैठा, दोनों पे बात नहीं करती। अगर दोनों भी 2 है तो वो उसके मम्मी के पास जाके रो रही, ये उसके पापा के पास जाके रो रहा है, कहाँ फंसा दिया मुझे, कहाँ मेरे गले में डाल दिया, होगा। अगर दोनों नंबर 2 है और अगर दोनों नंबर 4 है तो वही बर्तन बजेंगे, है ना, और वही फैसला होगा, है ना, तभी फैसला हो जाएगा। अगर दोनों 4 है और अगर दोनों 3 है तो एक दूसरे को सुनेंगे, समझेंगे, रिजॉल्व। तो बोलने का मतलब ये कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये सिर्फ इंटरव्यू नहीं, पूरी लाइफ में फिट होती है, हर जगह फिट होती है। यानी जो मैंने रिस्पॉन्ड की बात की, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मम्मी आपको कहती है कि आते आते सब्जी लेकर आना, ठीक है, और आप ऑलरेडी टेंशन में हो, ठीक है, और आपको पता है कि मेरे पास टाइम नहीं है ना, वो सब्जी मार्केट इधर, मैं इधर से आऊँगा, कैसे लाऊंगा वहाँ से, ये आपको पता है। अब आपको खाली रिस्पॉन्ड करना है मम्मी। अब रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हो? कुछ भी क्या, अरे मम्मी मार्केट कुठे, माझा कॉलेज कुठे, कैसे लाऊंगा मैं वहाँ से, समझना ना थोड़ा सा। अब बेचारी मम्मी, मैंने पाल पोस के इतना बड़ा किया, तो कैसे होगा ऐसे। अब सिर्फ आपको रिस्पॉन्ड करना था। अब आपका रिस्पॉन्स कैसे मालूम? अब इसकी जगह अगर रिस्पॉन्स ये है, सब्जी लानी है, मैं लेके आऊँ कॉलेज से आते टाइम, अच्छा बट मेरा कॉलेज तो इधर है ना, मम्मी मार्केट उधर है, टाइम हो जाएगा, देखते को खाना पकाने को टाइम हो जाएगा, क्योंकि मैं कॉलेज से इधर से आता, मार्केट इधर है। अब आप मम्मी को सोचने को टाइम दोगे, बोलेंगे अरे हाँ बात तो सही है, कॉलेज इधर है इसका, मार्केट इधर है, अगर ये आने में लेट हो गया तो मेरे को पकाने को टाइम हो, ठीक है तू जा, मैं देखती कुछ तू है। यानी आपने ना बोला, लेकिन ना मम्मी के मुंह से निकलवाया। आप ना बोलेगा तो उसको बुरा लगेगा। क्या ये रिस्पॉन्ड है? अगेन नो क्वेश्चंस, so thank you so much. I hope you will apply all these things in your interviews, okay? And again, if you have any query, any doubt, any confusion, you can connect to me, okay? You can connect to me. Should I put my number also? You can, but you will message only, don't call me please. 9665120111, okay? Whatever query you have, just message me. I will respond, okay? But please don't call me, because most of the time I am in training, so I don't receive calls, okay? Thank you. Please stop.
Is it stopped?